हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि भैया जो सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 हुआ है, क्या उसमें ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा। कोई बोल रहा है मैं इतने मार्क्स का सही करके आया हूँ, इतना गलत करके आया हूँ, तो क्या मैं पास हो सकता हूँ। बहुत डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आज इस वीडियो में सारी चीज आपको क्लियर करने वाला हूँ। ग्रेस मार्क्स एग्जैक्टली मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, रियलिटी क्या है। अब देखो, मैं वैसे बात नहीं करूंगा कि क्या कहाँ लिखा हुआ है। मैं जस्ट 3-4 साल से स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा जस्ट मेरा क्या एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो पहली बार आ रहे हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए जी स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे काफी सारे कमेंट्स आए थे, मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कमेंट आया था, भैया मेरा थर्ड चांस था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया एग्जाम, नहीं लग रहा क्लियर होगा, प्लीज रिप्लाई। मतलब इनका कहना है इनका लास्ट चांस है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, एग्जाम इनका अच्छा नहीं गया, क्या लगता है एग्जाम क्लियर हो पाएगा। देखो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, अगर आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए हो और थोड़ा बहुत आप सही भी लिख के आए हो, देन आप प्रे करो भगवान से कि आप पास हो सकते हो। ठीक है, तो एक उम्मीद आपको रह सकती है, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, एक भी छोड़ के नहीं आए हो, थोड़ा बहुत सही भी लिख कर आए हो, देन अगर थोड़ी सी भगवान की कृपा हुई, देन यस आप पास हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और कमेंट था, सर मेरा मैथ्स था जो कि बहुत गंदा गया है, क्या सर पास हो जाऊंगा। अगेन सेम आंसर। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट आया था, फिजिक्स बहुत हार्ड था। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए, भैया फिजिक्स बहुत हार्ड था। अब आप लोग ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे थे ना कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। जैसे इन्होंने बोला कि फिजिक्स का एग्जाम बहुत हार्ड था, अब बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में कोई सब्जेक्ट का एग्जाम अगर बहुत ज्यादा हार्ड आता है तो उसमें जरूर आपको थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। हालांकि बता दूं, ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है कि भाई कोई एग्जाम हार्ड आया था तो उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ही, बट यस ऐसा होता है। जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है, आप देख लेना, आप हिस्ट्री उठा के देखो, पिछले साल का देखो, उससे पहले देखो, जो एग्जाम हार्ड आया था ना, फिजिक्स का ही हार्ड आया था पहले ठीक है, जो एग्जाम हार्ड आया था उसमें ज्यादा स्टूडेंट्स पास हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स वगैरह मिलते हैं। ऐसा ऑफिशियली नहीं बोला गया कहीं, लेकिन जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, जैसे अभी कुछ साल पहले की बात है, फिजिक्स का एग्जाम बहुत हार्ड आया था, मतलब एक तरीके से बोर्ड का एग्जाम जेई टाइप का आ गया था, समझ रहे हो। वहां स्टूडेंट की डर लग रहा था भाई फिजिक्स में कम नंबर आएंगे, फेल हो जाएंगे। जब रिजल्ट आया तो फिजिक्स में ज्यादातर पास थे, समझ रहे हो बात को। तो हाँ, अगर ऐसा है रियल में कि फिजिक्स का एग्जाम तुम्हारा हार्ड आया था, देन तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं कह रहा हूं आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, जितने मार्क्स आपने एक्सपेक्ट किए होंगे उससे ज्यादा ही आएंगे। देखो जब एग्जाम वगैरह होता है तो स्कूल वालों से भी फीडबैक वगैरह लिया जाता है, एग्जाम वगैरह कैसा क्या आया था, कोई सेट हार्ड आया था, इजी आया था, बहुत सारी चीज देखो सीबीएसई में कंसिडर करी जाती है। कोई एग्जाम हार्ड आया था, देन यस कॉपी चेकिंग उसी हिसाब से होती है एंड अच्छे मार्क्स बच्चों को दिए जाते हैं। तो मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ यार, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बोर्ड में सभी को पास करना चाहिए। पता क्यों लगता है, क्योंकि देखो जो नीट वगैरह का एग्जाम होता है, जेई का होता है, वहां क्या होता है, कंपटीशन होता है कि कुछ ही बच्चों को सिलेक्ट करना है वहां पे। ठीक है, लेकिन ये बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, ये एक तरीके से मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम है जो सभी स्टूडेंट को पास करना चाहिए। अब जैसे सभी स्टूडेंट पास हो गए बोर्ड में, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ ना इंसाफी होगी, मतलब समझ रहे हो आप? क्योंकि इसमें पास तो करना ही करना है, इसलिए कंपार्टमेंट वगैरह का भी जो सिस्टम है बढ़िया है। मतलब मेरे को जस्ट ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एट्थ तक हम पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि क्लास एट्थ में सभी स्टूडेंट पास हो गए तो किसी का लॉस हो गया, उसमें किसी के साथ इनजस्टिस हो गया। उसमें मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं कि 10 बच्चों को सिर्फ सिलेक्ट करना है ना। ऐसे मेरे को लगता है बोर्ड एग्जाम जो है ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है ना, कि 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, यहाँ सभी को पास करना होता है। और फिर जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं उसमें डेफिनेटली ये चीज होती है कि कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है तो उसी हिसाब से एग्जाम होता है ना। तो ये जो चीज है भाई, पास होना चाहिए बोर्ड में बच्चों को। ठीक है, एक और यहाँ कमेंट आया था, भैया मेरे 19-20 बन रहे हैं, पास हो जाऊंगा। डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन है, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि तुम पास हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज उसमें 23 मार्क्स चाहिए होते पास होने के लिए। अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स है देन वहां चांसेस थोड़े से कम है, बट यस अगर तुम लिख के आए हो, थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, देन यस चांसेस हाई होंगे। तो वो होता क्या ना, मैं आपको बता दूं, पिछले साल की बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया था, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा था जो पास थे,
एग्जैक्ट 23 मार्क्स। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो पढ़ाता हूँ। 23 मार्क्स, एग्जैक्ट 23 मार्क्स। एंड मैं बड़ा शॉक्ड था कि एग्जैक्ट 23 मार्क्स कैसे आ सकते थे। अरे 24 आ जाते। मेरे को लगता कि चलो एक नंबर ज्यादा मिला है, एक नंबर का ज्यादा सही करे। एग्जैक्ट 23 मार्क्स, समझ रहे हो बात को? एग्जैक्टली 23 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं चीजें होती है कि जस्ट लाइक तुम्हें पास होने के लिए चाहिए 23 मार्क्स और तुम्हारे आ रहे हैं 22 मार्क्स। भाई एक नंबर अगर दे देंगे कहीं से, कुछ उसमें नुकसान नहीं हो जाएगा, कोई इनजस्टिस नहीं हो जाएगा। और एक नंबर के चक्कर में किसी का पूरा साल रिपीट हो, इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। तो ऐसे मैंने देखा है। हाँ, ऐसे भी मैंने एक आधी केसेस देखे जहां पर 2 नंबर से स्टूडेंट फेल है, समझ 2 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। अब ऐसे मेरे को लगता है कि जो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं शायद उनके साथ ऐसा होता है। बट कहीं ना कहीं ये मेरे को सोच के ही बहुत बुरा लगता है कि कोई स्टूडेंट 1 या 2 नंबर के चक्कर में फेल हो रहा हो, बहुत बुरा है। हालांकि मार्क्स मिलते मैंने देखा है, अगर तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, थोड़ा बहुत सही भी करके आए हो और तुम्हारे मान लो पास होने के लिए चाहिए तुम्हें 23 और आ रहे 21, तो यार 2 नंबर कहीं ना कहीं से दिए जाते हैं। तभी तुम देखना बहुत सारे स्टूडेंट तुम्हें मिलेंगे जिनके एग्जैक्ट 23 मार्क्स ही आते हैं, पासिंग मार्क्स इतने। मैं तो बहुत सारों को देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि यार ये कैसे होगा, एग्जैक्ट 23 आए, पासिंग मार्क्स है कि कम ज्यादा नहीं। समझ रहे हो बात को? एक स्टूडेंट कमेंट किया B1 ग्रेस मार्क्स। देखो ऐसा ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा कि ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, ये तुम खुद ऑब्जर्व करोगे जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब। जितने तुमने सोचे होंगे उतने मार्क्स आए या फिर नहीं आए, ऐसा ऑफिशियली नहीं होता कि इतने ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। मतलब ग्रेस मार्क्स तुम समझ रहे हो ना, ग्रेस मार्क्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं। देखो कुछ भी हो, तुम्हें पता है आज के टाइम में फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता भाई, ठीक है? बाहर एक कुत्ता घूम रहा है, उसको भी कोई फ्री में रोटी नहीं खिलाता, उसको खिलाते हैं तो ये सोचते हैं कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, हमें पुण्य मिलेगा, हमारे पास और पैसा आएगा। गरीबों की कोई मदद करता है तो इस उम्मीद में करता है कि हमें और पैसा मिलेगा, हम और अमीर बनेंगे। समझ रहे हो बात को? तो मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता। ग्रेस मार्क्स की बात रही, तुम्हें क्या लगता है फ्री में मिलेंगे तुम्हें? हाँ थोड़े बहुत देखो मिलते हैं ग्रेस मार्क्स, मतलब ये उसका ग्रेस मार्क्स। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है लाइक कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, तो वहां तुम्हें डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, वहां मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। क्वेश्चन गलत आया अगर कोई, समझ रहे हो? लेकिन वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पता चला कोई क्वेश्चन गलत आया था तो वहां तुम अटेम्प्ट करके आए तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे उसमें। कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था उसमें मार्क्स मिलेंगे। तुम्हारा एग्जाम जो है वो हार्ड आया, जैसे सेट 1 सेट 2 सेट 3 होता है, कोई पर्टिकुलर सेट बहुत ज्यादा हार्ड आया तो वहां तुम समझो कॉपी चेकिंग थोड़ी सी लीनियंट होती है और अच्छे खासे मार्क्स दिए जाते हैं। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हार्ड आ जाता है, जैसे वो स्टूडेंट बोला था फिजिक्स बहुत हार्ड आया, अगर ऐसा है रियल में फीडबैक लिया जाता है स्कूल से, वो पता चल जाता है सीबीएसई वालों को कौन हार्ड आया था कौन इजी आया था, तो वहां पे थोड़ा सा अच्छे से चेकिंग होता है, तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखो, ठीक है जी? या कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आ गया तो वहां मार्क्स तुम्हें दे दिए जाते हैं। यहाँ एक कमेंट आया ना इनका, मेरे फिजिक्स कंपार्टमेंट में 19 से 20 मार्क्स बन रहे हैं, एनीवन प्लीज टेल मी पास हो जाऊंगी क्या ग्रेस मार्क्स से? यस डेफिनेटली 20 नंबर मिलने लगभग तुम्हें 3 नंबर की जरूरत है। अगर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, थोड़ा बहुत सही भी करके आए, लिख के आए हो उससे रिलेटेड, देन यस आप पास हो सकते हो। बस भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि थोड़ा सा है बस आपका, है ना, थोड़ा सा 19-20 बनना है, कहीं स्टेप मार्किंग वगैरह में आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, देन यस आप पास हो सकते हो। बस भगवान से प्रे करो, मैं भी प्रे करता हूँ आप पास हो जाओ। बाकी जब रिजल्ट आए तब बताना कि पास हुए या फिर नहीं। एक और कमेंट आया है, भैया प्लीज 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 कोई बता दो, मैथ्स कंपार्टमेंट सीबीएसई दिया था, 27 मार्क्स पर पास होते हैं और मैंने 22 मार्क्स का लिखा है, उसके अलावा कहीं जगह भी नहीं है ग्रेस मार्किंग की, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो क्या मैं, मतलब इनका कहने का ये है, जहां तक मैं समझ पाया हूं अगर सही हूं तो इन्होंने ये लिखा है कि पास होने के 26 चाहिए भाई, 27 नहीं 26 चाहिए, ठीक है? मैथ्स में पास होने के लिए 26 मार्क्स चाहिए और इनका ऐसा कहना है कि मैक्सिमम सिर्फ 22 मार्क्स का लिखा है, मतलब सिर्फ 22 मार्क्स के ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हो, बाकी क्वेश्चन छोड़ के आए हो, तो वहां पे कोई ग्रेस मार्क्स वगैरह। देखो पहली चीज, अगर आप एग्जैक्टली 22 मार्क्स के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो वहां पे तुम्हें उससे ज्यादा नंबर कैसे मिलेंगे? आप सारे क्वेश्चन छोड़ के आओ, सिर्फ 22 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, तो भाई एग्जामिनर भी तुम्हें कहां से मार्क्स देगा? तुमने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करे। हाँ 1-2 नंबर की बात है तो बात अलग है, बट अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, ठीक है, अटेम्प्ट करके आए हो 30 मार्क्स के, 35 मार्क्स के, उसमें से जैसा बता रहे 22 मार्क्स का आपका सही है, देन आप पास हो सकते हो, क्योंकि भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो होना चाहिए ना, है ना? कुछ लिख के आए हो क्वेश्चन में, तभी तो एग्जामिनर ट्राई करेगा आपको मार्क्स देने का। आप छोड़ के ही आओगे तो कहां से मार्क्स मिल जाएंगे?
समझ रहे हो, कोई स्टूडेंट है वो पूरा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, तो वहां एग्जामिनर भी कहीं आपको स्टेप मार्किंग में कैसी मार्क्स देना चाहे तो दे सकता है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कुछ लिखा हुआ है, समझ रहे हो, आधा नंबर एक नंबर देके इस तरीके से आप पास हो सकते हो। लेकिन सोचो आप पूरा कॉपी खाली छोड़ के आए हो, तो वहां एग्जामिनर कहां तुम्हें मार्क्स देगा, कैसे देगा, है ना। अगर आप छोड़ के आए हो देन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करके आए हो उससे ज्यादा मार्क्स के, देन यस फिर आप पास हो सकते हो। ठीक है, ऐसे ही काफी सारे स्टूडेंट के कमेंट आए भाई फिजिक्स को लेके। देखो एक और कमेंट यहाँ पे आया था, क्या बोल रहे हैं, सर फिजिक्स पेपर वाज सो टफ, टफर देन मेन बोर्ड एग्जाम। ओह, in fact because it was numerically heavy and no theory or derivation, not only physics but also other subject were hard, my friend told me। ओके, और ये सारी चीज यहाँ पे लिखी है, तो वही चीज है, ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एग्जाम बहुत हार्ड था, ठीक है, और वो अच्छी तरीके से चेकिंग होनी चाहिए ताकि किसी का एकेडमिक ईयर वेस्ट ना हो। ये बिल्कुल सही बात है, किसी का एकेडमिक ईयर वेस्ट ना हो, ये बहुत जरूरी चीज है, इस पे भी कुछ होना चाहिए, जिससे कि किसी स्टूडेंट का एक साल बर्बाद ना हो, क्योंकि एक साल की कीमत होती है भाई बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, एक साल फिर हमें वेट करना पड़ता है। ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर ऐसा है कि एग्जाम हार्ड आया था देन यस सीबीएसई उस चीज पे डेफिनेटली एक्शन लेती है। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाता है ना तो स्कूल से जहां तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, फीडबैक लिया जाता है कि एग्जाम कैसा आया था। मैं बताता हूँ अपनी बात, जब मैं क्लास 12 में था ना तो मैं एग्जाम देके आता था, बाहर सेंटर जाता था, तो स्कूल बस ही जाती थी, तो स्कूल बस स्कूल से ही होके वापस हमें घर पे छोड़ने आती थी। ठीक है, तो वहां पर स्कूल के जो प्रिंसिपल थे हमारे, वो बस में आया करते थे, पूछते थे और एग्जाम कैसा हो गया, कैसा आया, वो एक्चुअली फिजिक्स पढ़ाते थे प्रिंसिपल सर, तो वो आगे पूछते थे और कैसा एग्जाम आया था, कोई सेट हार्ड आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि उनसे शायद सीबीएसई वाले फीडबैक लिया करते थे कि कैसा पेपर आया था, कोई एग्जाम हार्ड आया था, तो ये लिया जाता है। ठीक है, तो हम बच्चे बता देते सर बढ़िया आया था, बस थोड़ा सा मॉडरेट था, एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे वैसे आए थे, फिर वो सीबीएसई को जाके वो फीडबैक शेयर करते थे। तो उस बात की आप टेंशन मत लो, एग्जाम हार्ड आया था वैसा कुछ है, देन आपकी कॉपी चेकिंग उसके अकॉर्डिंग होगी, और जो भी ग्रेस मार्क्स वगैरह आप बोल रहे हो डेफिनेटली सारी चीज होती है, इनजस्टिस आपके साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे थोड़े से कमेंट देखते हैं। भैया मैं फॉर्मूला और गिवन लिखने के मार्क्स भी कैलकुलेट किए हैं न्यूमेरिकल में, और बाकी थ्योरी, फिर 22 या 23 बन रहे हैं, मुझे एक मार्क से फेल ना कर दें, क्या मैं पास हो जाऊंगी, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पिछली बार 17 में कंपार्टमेंट दी थी केमिस्ट्री, 17 मार्क्स, 18 19 20, लगभग आप 5-6 मार्क्स और आ जाते तो आप पहले पास हो जाते, लेकिन इस बार आप लगभग 22 मार्क्स का सही करके आए हो, और आप यहाँ पे अटेम्प्ट करके आए हो बड़ी चीज, न्यूमेरिकल में आप गिवन वैल्यूज वगैरह सारी चीज लिख के आए हो, फॉर्मूलाज लिख के आए हो, देन यस आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक नंबर से फेल कर दिया जाएगा। आप अटेम्प्ट करके आए हो सारे क्वेश्चन, फॉर्मूलाज लिख के आए हो, कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग वगैरह में आपको मार्क्स मिल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आप हो जाओगे पास। ठीक है, बाकी रिजल्ट आए फिर आके बताना, मुझे लग रहा है पास हो जाओगे, रियली लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक दो नंबर ग्रेस मार्क्स में दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे देखो क्या कमेंट है, सैम यार मेरे खुद 22-23 बन रहे हैं, क्या होगा केमिस्ट्री में। अरे 23 मार्क्स ही चाहिए होते पास होने के लिए, आराम से पास हो जाओगे, इतना टेंशन लेने का नहीं भाई। ठीक है, ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम है भाई, बोर्ड एग्जाम है ना, तो इतना टेंशन नहीं लेने का। भैया मेरे फिजिक्स में 19 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, कुछ ग्रेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी भाई, बिल्कुल। 23 मार्क्स चाहिए आपको, 4 नंबर की जरूरत है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, थोड़ा बहुत सही भी लिख के आए हो, जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे रिलेटेबल लिख के आए हो, कहीं फॉर्मूला लिख के आ गए, यस भाई आप डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ग्रेस मार्क्स पे बस मैं इतना कहना चाहूंगा, वैसे ऑफिशियली देखा जाए ग्रेस मार्क्स कब मिलते हैं, कभी कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ जाए तुम्हारा, वहां पे तुम्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, कुछ मिस्टेक आ जाए क्वेश्चन में, वहां तुम्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, और भी कहीं कुछ गलतियां वगैरह होती हैं तो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, बाकी जस्ट तुम खुद ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैं तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफी टाइम से, काफी सारे बच्चे मिलेंगे उनके एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स इतने ही मार्क्स आते हैं, समझ रहे हो, तो हाँ समझ में आ जाता है कि थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स इनको दिए गए हैं, हालांकि ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है, मैं बता देता हूँ, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो और थोड़ा बहुत सही भी लिख कर आए हो, देन चांसेस आर वेरी हाई कि आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। और ये जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पासिंग मार्क्स में 1-2 नंबर कम हो रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है, टेंशन मत लो, आप तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। ठीक है, बाकी बस पॉजिटिव रहो। ठीक है, एंड जैसे कोई और अपडेट निकल कर आएगा रिजल्ट वगैरह को लेके तो मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, एंड आई विश ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, ऐसे ही मैं भगवान से प्रे करता हूँ। बाकी रिजल्ट वाले दिन डेफिनेटली आके बताना आप पास हुए या फिर नहीं हुए, जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए हैं उतने मार्क्स आए या फिर नहीं आए, उससे कम आए। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।